प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं संस्कृता सरिता सूरज भान प्रयागराज से आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से आने वाले शकुंतला का कथन अथवा उक्ति को लेकर आए हैं। यहीं से ही परीक्षा में सीधे सीधे शकुंतला के कथन टकरा जाएंगे, अर्थात प्रश्न यहीं से आएंगे। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो मिलती रहेगी। यदि कुछ आपको कहना हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए देखते हैं शकुंतला का कथन। स्वागतम में सख्यौ इतो निषेधितम। शकुंतला कहती है, स्वागतम में सख्यौ इतो निषेधितम। शकुंतला कहती है, मेरी सखियों आपका स्वागत है, इधर बैठो। अर्थात शकुंतला की सखी कौन है? तो प्रियंवदा और अनुसुईया हैं। दोनों को कहती है इधर बैठो। पुनः शकुंतला कहती है, दुर्लभम इदानीं मे सखी मंडनम भविष्यति। दुर्लभम इदानीं मे सखी मंडनम भविष्यति। शकुंतला कहती है, अब मेरे लिए सखियों के द्वारा अलंकृत होना दुर्लभ हो जाएगा। शकुंतला सोचती है कि हमारी सखियां मुझे कैसे अलंकृत करेंगी, वही सोच रही है। फिर से शकुंतला बोलती है, जाने वाम नए पुणम, जाने वाम नए पुणम। ये वाम जो है षष्ठी का द्विवचन है, सखियों के लिए आया। सखियों कौन? अनुसुईया और प्रियंवदा। शकुंतला कहती है, मैं तुम्हारी निपुणता जानती हूँ। मैं तुम्हारी निपुणता जानती हूँ। किसकी? तो कहते हैं सखियों की, अर्थात प्रियंवदा अनुसुईया की निपुणता को शकुंतला खूब जानती है, अच्छी तरह से जानती है, भली भांति जानती है। पुनः शकुंतला कहती है, सव्रीडम तात वंदे, सव्रीडम तात वंदे। शकुंतला लज्जा के साथ पिताजी प्रणाम, लजा जाती है शकुंतला और कहती है पिताजी प्रणाम। प्रणाम किससे करती है? तो कहते हैं जो पालक पिता हैं, अर्थात कौन? काश्यप अर्थात कण्व को। पुनः शकुंतला कहती है, हाला प्रियं वदे आर्यपुत्र दर्शनेन उत्सुकायाः अपि आश्रम पदम परित्यज्यन्त्या दुखेन मे चरणौ पुरतः प्रवर्तते। यहाँ जो दुखेन मे चरणौ किसका चरण? तो कह रही है शकुंतला का चरण। भाई अस्मत् शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अस्मत् जो कथन कहेगा, जो बोलेगा उसी के लिए आएगा। तो शकुंतला कहती है, सखी प्रियंवदा आर्यपुत्र पति के दर्शन के उत्सुकता होने पर भी आश्रम को छोड़ते हुए मेरे पैर बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ रहे हैं। शकुंतला कहती है, पुनः शकुंतला बोलती है, तात लता भगिनीं वनजोत्स्नां तावद् आमन्त्रयिष्ये, तात लता भगिनीं वनजोत्स्नां तावद् आमन्त्रयिष्ये। शकुंतला कहती है, हे तात, मैं अपनी लता बहन वनजोत्स्ना से विदाई ले लूँ, अर्थात नवमालिका से विदाई ले लूँ। शकुंतला पुनः कहती है, आद्य प्रभृति दूर परिवर्तिनी ते खलु भविष्यामि। आद्य प्रभृति दूर परिवर्तिनी ते खलु भविष्यामि। शकुंतला कहती है, आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। तो किससे दूर हो जाऊंगी? तो वनजोत्स्ना अर्थात नवमालिका से। शकुंतला पुनः कहती है, ऐसा द्वयो युवयोरहस्ते निक्षेपः, ऐसा द्वयो युवयो हस्ते निक्षेपः। शकुंतला कहती है, तुम दोनों के हाथ में धरोहर के रूप में छोड़ती हूँ। तो किसको छोड़ती हूँ धरोहर के रूप में? वनजोत्स्ना को। पुनः शकुंतला बोलती है, तात एष उटज पर्यंत चारणी गर्भ मंथरा मृगवधू
यदा अनघ प्रसवा भवति तदा मह्यं कमप्रिय निवेदयित्रिकं विसर्जयिष्यथः। यहाँ पे अनघ प्रसवा आया है, यहाँ पे मृगी के लिए आया है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। और इसी तरह शकुंतला के लिए आया है आपन्न सत्वम आपन्न अपन्न सत्वा, इसी तरह करके आया है, तो वहाँ पे द्वितीया तत्पुरुष है। शकुंतला कहती है, हे तात कुटी के पास विचरण करने वाली, गर्भ के कारण शिथिल गति, इस मृगी के जब सुख से संतान उत्पत्ति हो जाए तब इस शुभ समाचार को सूचना देने वाले किसी व्यक्ति को मेरे पास भेजिएगा। शकुंतला कह रही किससे? अपने पिता से। कौन पिता? तो काश्यप, काश्यप अर्थात कण्व। पुनः शकुंतला बोलती है, को ननु खलु एस निवसने में सज्जते, को नु खल्वेश निवसने में सज्जते। शकुंतला कहती है, यह कौन मेरे वस्त्र खींच रहा है? पीछे मुड़कर देखती है। शकुंतला पुनः बोलती है, अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धित एव इदानीम अपि मया विरहितं त्वां तात चिन्तयिष्यति, निवर्तस्व तावतः। शकुंतला कहती है, अपने जन्म के कुछ ही समय बाद मृत माता के बिना भी तुम पाले ही गए हो, अब भी मुझसे वियुक्त तुमको पिताजी पालेंगे, अतः लौट जाओ बेटवा। कौन? तो जो इनका वस्त्र खींच रहा है। रोती हुई प्रस्थान करती है। कौन? तो कहें शकुंतला। पुनः शकुंतला बोलती है, नलनी पत्रांतरितम अपि सहचरम अपश्यन्ति यातुरा, चक्रवाक्या रटति दुष्करम अहम करोमीति ही। शकुंतला कहती है, कमल के पत्ते की ओट में बैठे हुए भी सहचर चकवा को न देख सकने से व्याकुल यह चकवी चिल्ला रही है कि मैं दुष्कर कार्य कर रही हूँ। शकुंतला पुनः बोलती है, कथम इदानीं तातस्य अंकात परिभ्रष्टमलय तट उन्मीलिता चंदनलतेव देशांतरे जीवितं धारयिष्यामि। शकुंतला कहती है, मैं अब पिता की गोद से छूटी हुई मलय पर्वत के किनारे से उखाड़ी हुई चंदनलता की तरह दूसरे देश में कैसे जीवित रह सकूंगी। शकुंतला ऐसी बातें बोलती है। पुनः शकुंतला कहती है, हलाद्वे अपि माम सममेव परे स्वजेथाम। शकुंतला कहती है, सखियों तुम दोनों एक साथ ही मुझसे गले मिलो। क्योंकि दोनों सखियों से उतना ही शकुंतला प्यार करती है। किसी से आगे करती हो, किसी से पीछे करती, तो दोनों सखियों में भी द्वेष हो सकता था। अरे ये मुझको कम मानती है, वो सोचती मुझको वो ज़्यादा मानती है, इस तरह के भाव आते। इसलिए शकुंतला ने दोनों सखियों से एक ही साथ गले मिली। पुनः शकुंतला बोलती है, तात कदा नु भूयस्तपो वनम प्रेक्षिष्ये। शकुंतला कहती है, तात अब मैं फिर कभी सा तपोवन को देखूंगी। शकुंतला पुनः बोलती है, तत् माँ अतिमात्रम मम कृत उत्कंठस्व। शकुंतला कहती है, आप मेरे लिए बहुत अधिक दुखित न होइए। आप कौन? तो कहती है कि अर्थात पिताजी के लिए, तो आप मेरे लिए बहुत अधिक दुखित न होइए। इतने ही कथन शकुंतला के हैं और इसी से परीक्षा में, आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न टकरा जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है इनका कथन शकुंतला का। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।